हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आई हूँ विटामिन। और आज जानेंगे कि विटामिन क्या होते हैं, विटामिन के प्रकार और विटामिन के स्रोत और विटामिन की कमी से होने वाले रोग। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोगों को भी इस टॉपिक को जानना चाहिए। तो आइए बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर। विटामिन। तो विटामिन क्या है कि विटामिन एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। ठीक है। विटामिन क्या होता है कि ये हम लोगों के शरीर में नहीं पाया जाता है, तो इसको हम लोग भोजन के रूप में लेते हैं। तो ये हम लोगों के शरीर में ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। इससे क्या होता है कि कोई ऊर्जा मिलती नहीं है। ये खाली इसका एक ही काम है, उपापचयी क्रिया को मेंटेन रखना, मतलब कि मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी को मेंटेन करता है। ठीक है। तो अब देखते हैं कि विटामिन विटामिन कितने प्रकार के हैं। ये सब है ABCDE के, ये सब क्या है, विटामिन्स है। ठीक है। अब विटामिन की खोज, मतलब कि ये जो विटामिन है इसकी खोज कौन किए थे, तो इसका खोज किए थे हॉपकिंस नामक एक वैज्ञानिक थे। तो उन्होंने इसका खोज किया था। ठीक है। लेकिन 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 विटामिन शब्द का खोज अक्सर एग्जाम में पूछता है कि विटामिन का खोज कौन किया है। अक्सर हॉपकिंस ऑप्शन में नहीं मिलता है, तो इसलिए हम लोग फंक पर टिक करेंगे। ठीक है। तो विटामिन शब्द का खोज किया था फंक ने, और विटामिन खोजा किसने था, वो थे हॉपकिंस ने। ठीक है। अब देख लेते हैं कि विटामिन के प्रकार। विटामिन दो प्रकार के होते हैं, एक है जल में घुलनशील और दूसरा है वसा में घुलनशील। तो जल में घुलनशील विटामिन भी दो प्रकार के हैं। कौन कौन से, विटामिन बी और विटामिन सी। ये सब क्या है, जल में घुलनशील विटामिन है। और वसा में विटामिन कौन कौन से हैं, विटामिन A, D, E, K। ठीक है। इसको हम लोग अगर ट्रिक के माध्यम से याद करें तो WBC से याद कर लेंगे कि बी से क्या हो गया, विटामिन बी, और सी से हो गया विटामिन सी। और इसको हम लोग याद करेंगे कीड़ा के नाम से, जैसे कि KEDA। इससे याद कर लेंगे तो आप लोगों को आसानी रहेगा कि विटामिन कितने प्रकार का, विटामिन का वो नाम। ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं, पहला विटामिन ए के बारे में जानते हैं कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। ठीक है। और विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है रतौंधी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में ये चीज़ पूछा जाता है कि रतौंधी हम लोगों को कौन सी विटामिन की कमी से होता है। तो क्या लिखेंगे, विटामिन ए की कमी से हम लोगों को रतौंधी रोग होता है। लेकिन और भी रोग होते हैं जिसमें जीरोप्थेल्मिया, संक्रमणों का खतरा, ये सब क्या है, तो ये सब भी विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है। और विटामिन ए के प्रमुख स्रोत हैं दूध, अंडा, हरी साग सब्जी, पनीर, यकृत तेल इत्यादि विटामिन ए के प्रमुख स्रोत हैं। तो विटामिन ए का प्रमुख स्रोत मैक्सिममली यकृत माना जाता है। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि सबसे ज़्यादा विटामिन ए कहाँ पाया जाता है, तो कहाँ पाया जाता है, यकृत में। ठीक है। अब अगला देखते हैं विटामिन B1 के बारे में। देखते हैं कि विटामिन B1 का रासायनिक नाम होता है थायमीन। ठीक है। और विटामिन B1 की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, तो विटामिन B1 की कमी से सिर्फ बेरी रोग होता है। तो ये विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग है। और विटामिन B1 के प्रमुख स्रोत हैं तिल, मूंगफली, सूखी मिर्च, अंडा, यकृत, सब्जियां, बिना धुली वाली दालें, ये सब क्या हैं, विटामिन B1 के प्रमुख स्रोत हैं। ठीक है। अब देखते हैं विटामिन B2 के भी बारे में समझ लेते हैं कि विटामिन B2 का वैज्ञानिक मतलब कि रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन। ठीक। और विटामिन B2 की कमी से होने वाला रोग क्या क्या है, त्वचा का फटना, जीभ का फटना, आंखों का लाल हो जाना, ये सब क्या है, विटामिन B2 की कमी से होने वाले रोग होते हैं। अब विटामिन B2 के भी प्रमुख स्रोत हैं जिसमें दूध, हरी सब्जियां, मांस, खमीर, खलेजी, ये सब क्या है, विटामिन B2 के प्रमुख स्रोत हैं।
अब देखते हैं विटामिन B3 के भी बारे में जान लेते हैं कि विटामिन B3 का रासायनिक नाम होता है निकोटिनामाइड। तो विटामिन B3 की कमी से भी रोग होता है पेलाग्रा। पेलाग्रा मतलब होता है त्वचा दाद, या तो इसको कह सकते हैं 4D सिंड्रोम। तो ये सब क्या है, विटामिन B3 की कमी से होने वाले रोग हैं। और विटामिन B3 के भी प्रमुख स्रोत हैं आलू, टमाटर, सब्जियां, मूंगफली, ये सब क्या है, विटामिन B3 के प्रमुख स्रोत हैं। अब देखते हैं विटामिन B5 के बारे में जान लेते हैं कि विटामिन B5 का रासायनिक नाम होता है पैंटोथेनिक। तो विटामिन B5 की कमी से होने वाले रोग होते हैं मंदबुद्धि होना, सफ़ेद बाल होना, ये सब क्या है, विटामिन B5 की कमी से होने वाले रोग हैं। ठीक, अब विटामिन B5 के भी स्रोत हैं दूध, मांस, मूंगफली, टमाटर, ये सब क्या है, विटामिन B5 के प्रमुख स्रोत हैं। अब विटामिन B6 के बारे में देख लेते हैं कि विटामिन B6 का रासायनिक नाम होता है पैरिडॉक्सिन। और विटामिन B6 की कमी से होने वाला रोग है एनीमिया, त्वचा रोग आदि विटामिन B6 की कमी से होने वाला रोग है। अब देखते हैं विटामिन B6 के प्रमुख स्रोत क्या क्या हैं, मांस, यकृत, अनाज इत्यादि, ये सब क्या हैं, विटामिन B6 के प्रमुख स्रोत हैं। अब देखते हैं B7। तो B7 का रासायनिक नाम होता है बायोटीन। आप लोगों को हर विटामिन का रासायनिक नाम याद करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये सब रासायनिक नाम एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आई होप आप लोगों को कुछ याद रहे या ना रहे, लेकिन आप लोगों को रासायनिक नाम याद रहना चाहिए। ठीक है, तो अब देखते हैं विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है, बायोटीन। अब इसकी कमी से कौन से रोग होते हैं, बालों का गिरना, शरीर में दर्द, लकवा, ये सब क्या है, विटामिन B7 की कमी से होने वाले रोग हैं। इसके भी प्रमुख स्रोत हैं मांस, यकृत, अनाज इत्यादि, ये सब क्या है, B7 के प्रमुख स्रोत हैं। अब देखते हैं विटामिन B9। B9 क्या है, तो B9 का रासायनिक नाम होता है फोलिक एसिड। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में ये भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो फोलिक एसिड को भी याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो विटामिन B9 की कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया, पेचिस रोग, ये सब क्या है, विटामिन B9 की कमी से रोग होता है। ठीक है, अब एनीमिया रोग भी मतलब कि एक तरीके से विटामिन ई की कमी से भी ज़्यादा, एनीमिया रोग को विटामिन ई की कमी से भी होता है। तो इसका प्रमुख स्रोत क्या क्या है, सेब, अंडा, दाल, सब्जियां, यकृत इत्यादि, ये सब क्या है, विटामिन B9 के प्रमुख स्रोत हैं। अब देख लेते हैं B12 के बारे में, देख लेते हैं कि B12 का रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालामीन। अब विटामिन B12 की कमी से होने वाले कौन कौन से रोग हैं, पांडु रोग, ये सब क्या है, विटामिन B12 की कमी से होने वाले रोग हैं। अब विटामिन B12 के प्रमुख स्रोत हैं मांस, कलेजी, दूध आदि, ये सब क्या है, विटामिन B12 के प्रमुख स्रोत हैं। अब विटामिन बी तो देख लिए हैं, अब देखते हैं विटामिन सी जो है, ये जल में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो स्कर्वी रोग होता है, मसूड़े का फूलना, ये सब विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग हैं। अब विटामिन सी के प्रमुख स्रोत हैं नींबू, नारंगी, संतरा, ये सब क्या हैं, विटामिन सी के प्रमुख स्रोत हैं। और भी है टमाटर, मिर्च, अंकुरित अनाज, ये भी सब क्या है, विटामिन सी के प्रमुख स्रोत हैं। अब विटामिन डी के बारे में जान लेते हैं कि विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। अब इसकी कमी से कौन से रोग होते हैं कि बच्चों में रिकेटस मतलब कि सूखा रोग हो जाता है, और वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया, ये सब रोग हो जाता है। अब इसके भी स्रोत हैं अंडे, दूध, मछली, तेल, यकृत आदि, ये सब क्या हैं, विटामिन डी के प्रमुख स्रोत हैं। अब विटामिन ई के बारे में देख लेते हैं कि विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, बाझपन, एनीमिया और ये सब रोग होते हैं। और इसका भी स्रोत है हरी सब्जियां, मक्खन, ये सब क्या है, इसके स्रोत हैं। अब विटामिन के बारे में जान लेते हैं कि विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन। और विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है कि रक्त का थक्का नहीं बनता है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है आप लोगों को इसका रोग।
मतलब कि विटामिन के कमी से कौन सा रोग होता है ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसको याद रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसकी कमी से रोग होता है रक्त का थक्का नहीं बन पाता है विटामिन के कमी से। अब विटामिन के प्रमुख स्रोत क्या है? टमाटर है, हरी सब्जियां, आंतों में भी उत्पन्न होता है, ये सब क्या है? विटामिन के प्रमुख स्रोत है। तो आई होप आप लोगों के यहाँ तक समझ में आया है। तो हम लोग इस वीडियो में अब थ्योरेटिकल चीज़ तो देख लिया, अब इस पे जुड़े कुछ क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन कि विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? ऑप्शन है हॉपकिंस, सी फंक, वाटसन, न्यूटन। तो अब यहाँ पे विटामिन की खोज दिया है, ठीक। तो अब यहाँ पे हम लोग ऑप्शन मारेंगे सी फंक, क्योंकि अक्सर एग्जाम में सी फंक के नाम से विटामिन को जाना जाता है। अब अगला क्वेश्चन है कि विटामिन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था? आगे हमने बताया था कि विटामिन शब्द दिए थे सी फंक ने, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कि विटामिन से कितनी ऊर्जा मिलती है? 100 कैलोरी, 50 कैलोरी, 90 कैलोरी, 0। तो हमें विटामिन से कोई ऊर्जा नहीं मिलती, ये हमने पहले भी बता चुका है। अब अगला क्वेश्चन है कि विटामिन किस भाषा का शब्द है? लैटिन, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू। तो ये शब्द लिया गया है लैटिन से, ठीक है। विटामिन शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द से हुई है, लैटिन भाषा के शब्द से हुई है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? विटामिनोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, एथोलॉजी, ओडोंटोलॉजी। तो विटामिन के अध्ययन को कहा जाता है विटामिनोलॉजी, ठीक। पहला ऑप्शन सही है एकदम। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कि विटामिन को किन 2 प्रकार में वर्गीकृत किया गया है? पहला है पानी में घुलनशील विटामिन, दूसरा है वसा में घुलनशील विटामिन, तीसरा है उपरोक्त दोनों और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन है उपरोक्त दोनों, मतलब कि विटामिन 2 प्रकार में वर्गीकृत किया गया, एक पानी में घुलनशील था और एक वसा में घुलनशील। तो पानी में घुलनशील कौन कौन सा था? विटामिन बी और सी, ये क्या है? पानी में घुलनशील विटामिन है। और वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? ए, डी, ई, के। तो ये कीड़ा के नाम से याद रखेंगे कि वसा में घुलनशील विटामिन है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 कि कौन विटामिन जल में घुलनशील होता है? अभी मैं बताई हूँ, तो आप लोगों को बताना है कि विटामिन बी, विटामिन सी की उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है थर्ड, उपरोक्त दोनों, मतलब कि उपरोक्त दोनों जल में घुलनशील विटामिन है। अब अगला क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, उपरोक्त सभी। तो जाहिर से बताया था कि आप लोगों को कीड़ा के नाम से याद रखना है। तो नीचे देखिए ये कीड़ा बन रहा है, ठीक है, KEDA, मतलब कि बन गया कीड़ा। तो कौन सा है? वसा में घुलनशील विटामिन है, तो इसलिए पांचवा ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, विटामिन डी, ठीक। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मनुष्य की आंखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। तो जाहिर सी बात है, मैंने विटामिन ए के बारे में बताया था कि विटामिन ए की कमी से हम लोगों को कौन से रोग हो जाते हैं? आँखों का रतौनी रोग हो जाता है, ठीक। तो आँखों की रोशनी के लिए विटामिन ए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विटामिन ए की मात्रा हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यह हम लोगों के आँखों की रोशनी बनाए रखता है, ठीक है। तो हम लोग ने पूरा क्वेश्चंस देख लिया है। आई होप आप लोगों को सारा क्वेश्चन समझ में आया हो, ठीक है। तो अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि आप लोगों को इसके आगे का भी वीडियो जल्द से जल्द मिलता रहे। थैंक यू सो मच।